मिक्स वेज सब्जी बनी। अब तूने पता क्या लगाना है कि इसके अंदर पनीर कितना है, इसके अंदर आलू कितना है, इसके अंदर कैप्सिकम कितना है। सवाल ना आए तो बताना। अब मुझे पता है तू एकदम चिंटू है, तू बड़ा नटखट है। घर में तेरे 4 लोग हैं। अब मम्मी खाना 3 का बनाएगी या 2 का बनाएगी। 63 ग्राम्स कॉपर पड़ा है। सर बाकी क्या है? बाकी होगा तेरा SO4 जो बचा, कॉपर सल्फेट का पार्ट। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रयास सीरीज आज से। तो आज से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, कहीं वो बड़ा मुश्किल लगता है ये, ठीक है। जिसको मुश्किल लगता है वो मेरी वन शॉट देख सकता है। दूसरी बात ये, उस वन शॉट अगर आप देख लोगे, उस वन शॉट को अगर आप देख लेते हैं तो अभी अधूरा काम है ना, क्योंकि आपने सवाल नहीं किए। और देखो इतना तो आप भी जान गए हैं 11th में आके कि ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी से काम करने वाला है नहीं। तो अब आपने स्टार्ट करने इसके टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है जी। आपकी पूरी 11th की आएगी, पूरी 12th की आएगी। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस जैसा कि हमने डिस्कस करा है अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर कि सर ये टॉप 20 क्वेश्चंस का आने का स्ट्रेट अप चांस है आपके एग्जाम के अंदर। स्ट्रेट अप चांस हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिले, या हो सकता है बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे और आपको कंसेप्ट बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो ध्यान से करना, बिल्कुल मन लगा के, ठीक है। आओ, पहला सवाल क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। ठीक है, सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देख ध्यान से सुन, कि आपने मोलैरिटी निकालनी है किसकी? NaOH की सोल्यूशन के अंदर, जो कैसे बना है? 4 ग्राम आपने मिलाना है इनफ पानी के अंदर, कितना कि 250 ml ऑफ द सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है, टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन, करेक्ट। जैसी मोलैरिटी हमने नाम सुना, जिसको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है वो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाए, जिसको नहीं पता वो वन शॉट जाके देखो। एक एक चीज भाई साहब हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करी और एकदम मस्त तरीके से 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा आपका। मोलैरिटी क्या होता है सर? N/V, मगर V शुड बी इन लीटर्स। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, हमने पढ़ा है, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? तो उसका भी हमने वन शॉट के अंदर कवर करा है, सब कुछ हमने कवर करा है। ये आपकी सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब गिवन मास कितना है NaOH का बताओ? सर 4 ग्राम गिवन है मेरे को, तो 4 ग्राम लिखेंगे। अच्छा, मोलर मास NaOH का यहाँ निकाल लो, NaOH। सर Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1। टोटल ऐड करो, 23 + 17 आपको मिलेगा 40। तो 40 यहाँ पुट करा नीचे। वाह बात, क्या बात सर, 250 ml में गिवन है। 250 ml का आपने करना है लीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 0.250। बस, अब कुछ नहीं, काट दो। काटने से याद आया बेटा, काटा तो उसने भी था सर। सो सर 1/10 होता है 0.1, 0.250। अब ये 0.20 पॉइंट से पॉइंट गया, 1/250 आपको क्या मिला? 0.4 मोल इनवर्स, जिसे हम लोग कहते हैं 0.4 कैपिटल M। कैपिटल M हम लोग मोलैरिटी बताते हैं। कैपिटल M क्या है बेटा? मोलैरिटी से हम लोग कैपिटल M को डिनोट करते हैं, ठीक है। आंसर के अंदर जैसे हर एक की ऐसे यूनिट होती है, जैसे करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है? एम्पेयर, है ना। आप बोलोगे आई से तो डिनोट करते हैं हम लोग करंट को, ऐसे यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पेयर। सिमिलरली मोलैरिटी के जो आंसर आता है एंड में हम लोग लिखते हैं कैपिटल M, 0.4 मोलर। सबसे ज्यादा आने वाला सवाल अगेन आपका PYQ है, छापो। तो अब है मुन्ना सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है सर। क्या क्वेश्चन है? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम्स मोल पर लीटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, देखो मास्टर ने क्या करा, आपको मोलैरिटी दे दी, क्योंकि सर कैपिटल M मैंने आपसे पढ़ा है वन शॉट से कि कैपिटल M इज द मोलैरिटी एंड स्मॉल m इज द मोलैलिटी। तो मास्टर ने हमें क्या करा? मोलैरिटी दे दी और बोला कि स्मॉल m निकाल। कैपिटल M दे दिया, बोला स्मॉल m निकाल। और ये सेम क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से सुनना करना कैसे है। अच्छा, आपको क्या दे दिया? डेंसिटी दे दी। सर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बचपन से पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सर डेंसिटी मेरे को गिवन है विच इज 1.25। अगर वॉल्यूम इधर गया, वॉल्यूम लेटर से हम लोग लेते हैं 1000 ग्राम्स के लिए, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। सर मास यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई करके 1250 ग्राम्स इक्वल्स टू मास। तो मास की वैल्यू आपको मिली कितनी? 1250।
अच्छा वन मोर थिंग बच्चों, देखो मैं ये क्लास जो आपकी टॉप 20 सीरीज क्वेश्चन लूंगा वो मैं घर से लूंगा, ठीक है। घर का मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आपको हो सकता है कि फॉन्ट के अंदर थोड़ी दिक्कत आए कि सर आपने टेक्स्ट थोड़ा छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, तो मेरी मजबूरी है, ठीक है। इतना मैं कुछ वो तो हूँ नहीं। और जो मैं आपकी नॉर्मल क्लास लेता हूँ वन शॉट वाली, वो मिलता हूँ सेंटर से। सेंटर में जहाँ पे मैं काम करता हूँ किसी के लिए, वहाँ का बोर्ड बड़ा है, ये मेरा घर का बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। सपोर्ट करना, आप ही के सपोर्ट से क्या पता किस दिन हम लोग बड़ा बोर्ड भी लें। एंड हाँ, तो थोड़ा जूम कर लेना अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे ना, या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 1250 ग्राम्स इक्वल्स टू मास मिला सर, ठीक है। अब कितने का मास है ये सर, एक का मास है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या निकालना है सर, 3 मोलर। इसका मतलब क्या है कि 3 मोल NaCl पड़ा है 1000 ग्राम के सोल्यूशन में। स्टीशियोमेट्री कवर करा है हमने वीडियो के अंदर पहले। इसका मतलब सर NaCl का मास पहले मैं निकालूंगा। Na का कितना होता है 23, Cl का हमने पढ़ा है आपसे 35.5, इसे ऐड कर दो तो 30 40 50, सो आपको मिलेगा 58.5 शायद से, है ना। NaCl का मास आपको ऐड करके मिला 58.5, ठीक है। अच्छा सर 3 बोला था मैं, 3 मोलर NaCl, एक का इतना है तो 3 का कितना होगा सर, इस 58.5 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आपको मिल जाएगा 58.5 को इंटू 3 कर देंगे, कितना आएगा 58.5 इंटू 3, मास्टर मल्टीप्लाई करो फटाफट, 24 25 16 17, सो कितना मिला कितना मिला कितना मिला 175.5 175.5, ठीक है। कितना मिला 175.5 ग्राम्स। अच्छा ये हमें क्या मिला, सॉल्यूट मिला, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि सर जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है साहब, सोल्यूशन मिलता है। सिमिलरली जब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सॉल्यूट, अगर आपने देखो NaCl और पानी की बात करते हैं, तो आपने मान लो गरारे करने हैं सर, ठंड का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, मुझे गरारे करने हैं, ठीक है, गले में थोड़ी किचकिच है। अब आपने सॉल्यूट क्या डालोगे आप लोग, जाहिर सी बात है सर नमक कम डालते हैं हम लोग, पानी ज्यादा होता है गरारे करने के लिए, तो फिर हमने क्या करा, नमक डाला, सॉल्यूट डाला। तो सॉल्यूट आपने यहाँ पे कितना है आपके पास, NaCl 3 मोल के हिसाब से 175, ठीक है सर, 175.5 ग्राम्स। सॉल्वेंट मुझे नहीं पता सर कि मैंने पानी कितना लिया है सर, सॉल्यूशन का भी आपने मुझे बताया, दैट इज 1250 ग्राम्स, 1250 ग्राम्स। इतना सर हर एक मुन्ना को आता है कि वो यहाँ से सॉल्वेंट की वैल्यू निकालेगा, 1250 माइनस 175.5 ग्राम्स। करो उसे, कितना आएगा, करो, कर लिए क्या, आपको मिलेगा 1074.5, हाँ 0.5 मिलना चाहिए, 1074.5 ग्राम्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले, क्लियर है, इतना मिला। अब आओ हमारे छोटे m के फॉर्मूले पे, जिसके लिए हमने सारी मेहनत करी। सर स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगेन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सर, 3 मोल है आपको सॉल्यूट के गिवन, तो नीचे 3 आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ऐसे निकाला 1074.5, ठीक है जी। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे, कितना मिलेगा आपको बताओ। अच्छा ठीक है, अब नीचे हमने क्या लिखा 1074.5, एक मुझसे मिस्टेक क्या हो गई सर, ये आपने ग्राम्स में लिखा, फॉर्मूले में आपने kg लिखा है, तो ये क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 1.0745 ग्राम्स। इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है जी। अब मैं इसे क्या करूं, सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व होते ही आपको मिलेगा 2.78 या 79 के आसपास आपको मिलना चाहिए, तो 2.79 मोलल मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या बात है सर, आ गया, जी हाँ आ गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। सर क्या डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर, आओ जरा समझते हैं। अच्छा पेपर के अंदर ये गलती बिल्कुल मत करना जो कई बच्चे करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूला लिख के आ गए, जब डेफिनेशन पूछे, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल के अंदर तो आपने फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, उसके मार्क्स हैं, मगर जहाँ आपसे डिफरेंस पूछे वहाँ आपने थोड़ी थ्योरी भी लिखनी है। आओ जरा समझते हैं क्या लिखना है। मोलैलिटी में क्या लिखना है सर, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट
अच्छा इसका हमने फॉर्मूला भी सीखा था अभी। क्या सीखा था सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, मगर ये मास होगा किसमें? केजी में। दिस इज इक्वल टू योर स्मॉल एम। एंड सिमिलरली मोलैरिटी हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने, दैट दिस इज टेम्परेचर का डिपेंडेंट। कौन सा वाला? मोलैरिटी टेम्परेचर का डिपेंडेंट। मगर बात आती है जब मोलैरिटी की, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा पूछो क्यों? देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपने मास को लिया है। जब हम लोग मास की बात कर रहे हैं तो आप लोग खुद सोचो, मास और टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं है आपस में। जाहिर सी बात है सर, अगर मैं टेम्परेचर कम या ज़्यादा करता हूँ, गैस को कम या ज़्यादा करता हूँ, तो मेरा मास जो है बॉडी का वो कम ज़्यादा तो होगा नहीं। मगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाय बना रहा हूँ और मैं जब अपनी गैस की नॉब को कम ज़्यादा करता हूँ, सिम करता हूँ या फुल करता हूँ, जो चाय के अंदर वॉल्यूम है, चाय के अंदर जो वॉल्यूम है, वेदर जो पानी है वो लीटर्स में है या फिर मिली लीटर्स में है, वो उस पर डिपेंड करता है कि सर वो वॉल्यूम उसका बढ़ता है, चाय उबल जाती है, तो अगर चाय हमने सिम कर दी तो कम हो जाती है। तो अगेन वॉल्यूम की वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, मोलैरिटी। मगर जो हमारे पास मोलैरिटी है ये मास की वजह से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। चलो छापो छापो छापो। चलो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वन मोर थिंग बच्चों, कि इस सीरीज के बाद आपको ना तो अपनी एनसीईआरटी उठानी है, ना तो आपने कोई अपनी एक्स्ट्रा बुक उठानी है फॉर आपके हाफ ईयरली एग्जाम, या फिर आपके जो स्कूल के एग्जाम है वही। बिकॉज इसके अंदर मैंने आपके पीवाईक्यू भी डाले हैं, इसके अंदर मैंने आपके हैंड पिक करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी लिए हैं, एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने उठा के डाल दिए हैं। तो बस अगर ये वीडियो देख ली आपकी जितनी मिनट की बनी, 1 घंटे की 40 मिनट की, उसके अंदर आपका एक चैप्टर पूरा खल्लास। मगर हाँ जरूरी है कि जिस टाइप से मैं करवाता हूँ उस हिसाब से आपने मेरी वन शॉट भी देखनी है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे हमने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं, यहाँ पे उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो अब है आपके पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम 22 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस आफ्टर कंबशन। अब जिसको कंबशन की रिएक्शन नहीं आती तो कैसे काम करेगा मीथेन के लिए? सर CH4 प्लस O2 जब जलेगा तो आपको क्या देगा? CO2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, करो इसे बैलेंस जरा, देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं। करो, यहीं खड़ा हूं मैं, करो। कर लिया, आओ अब मैं करूंगा। 2O2 2H2O। अगर सही था तो बताओ, यहीं पे लगाओ जरा कमेंट के अंदर टाइम स्टैम्प और बताओ कि मास्टर हमारा सही था, हमें पागल समझते होगा। चलिए CH4 प्लस 2O2 और CO2 आपका 2H2 देगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा CH4 का आपने पहले मास निकालना है, कितना होता है सर? कार्बन का होता है 12 और H का होता है 1 1 1 1, तो 12 प्लस 4 16 ग्राम। O2 का कितना होगा? बोलो 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 बोलो। सर एक O का होता है 16, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा? 32। अब अगर 2 है यहाँ पे तो फिर इसको इंटू 2 कर लेना, आपका 64 हो जाएगा ये, समझे? CO2 का कितना होता है सर? 44 ग्राम्स। ये कुछ बेसिक जो आपने याद करने हैं। पानी का होता है सर मास 18 ग्राम्स, अगर यहाँ पे 2 मोल है तो उसे इंटू 2 कर लेना, मगर इनकी नीड नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करा। ये आप सॉल्व करो 64, आपको ये सॉल्व करो 36। नीड किसकी है कि मीथेन कितना बर्न हो गया, आपको CO2 दे रहा है, मतलब 16 ग्राम जब मीथेन जल रहा है आपको 44 ग्राम्स CO2 मिल रहा है। बात समझ में आई? अब समझ में आया कि 16 ग्राम से आपको ये मिल रहा है कि जब 16 ग्राम आपका मीथेन जलेगा तो आपको क्या मिलेगा सर? 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मतलब 44 ग्राम्स CO2 प्रोड्यूस हो रहा है जब 16 ग्राम CH4 जल रहा है, करेक्ट। सर 1 ग्राम CO2 कब मिलेगा? जाहिर सी बात है डिवाइड में जाएगा, तो सर 16/44 कर देना आप, है ना, कि CH4 बर्न होगा। पूछा कितना है कि 22 ग्राम कब मिलेगा? 22 ग्राम्स। तो सर 1 ग्राम का यहाँ से निकलेगा, इसको इंटू 22 कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। 22 ग्राम्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 16/44 इंटू 22। इसे काटा पीटी करो, क्या मिलेगा आपको? इसे काटेंगे सर 16/2 मिला, 16/2 हम लोग जानते हैं कितना होता है 8, तो मतलब 8 ग्राम आपको क्या मिला? CH4। जाहिर सी बात है ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि अब आपने क्या निकालने हैं? मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं,
सर गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब गिवन मास है 8 ग्राम्स, मोलर मास हमने पढ़ा CH4 का 16 ग्राम्स होता है, विच मीन्स 8/2 मतलब 0.5। हाँ 0.5 मोल्स लिखो इसे। चलिए अब है आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला का सवाल। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो हमने वन शॉट के अंदर कवर करा है, फिर से करवा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सवाल है सर? अ कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन कितना 4.07% से इतना क्लोरीन है और इतना कार्बन है। इस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है 98.96 एंड आपने फाइंड करना है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। चलिए, तो एलिमेंट क्या होता है सर? कौन से आपको गिवन है? कौन से गिवन है? कार्बन गिवन है आपको, एक हाइड्रोजन गिवन है और एक Cl गिवन है। ठीक है, फिर आपको परसेंटेज कितना गिवन है बताओ सर? कार्बन का मेरे को गिवन है 24.27%। सिमिलरली मेरे को हाइड्रोजन का गिवन है 4.07% एंड नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट क्लोरीन इज 71.65%। ठीक है, एटॉमिक मास कार्बन का होता है सर 12, अभी सीखा है हमने, पहले भी आता था, नहीं आता तो कोई नहीं, याद कर ले पुत्र। 12 हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का होता है 35.5, याद रखियो। ठीक, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, इनको डिवाइड कर देंगे इनके एटॉमिक मास से, परसेंटेज को, विच मीन्स सर आप ये कहना चाहते हो कि 24.27 को डिवाइड कर दूं 12 से? हाँ बिल्कुल ठीक, यही कहना चाहता हूँ। डिवाइड करेगा कितना मिलेगा? 12 से गया तो 2.02, इसको डिवाइड करूंगा मतलब 4.07 को सर 1 से, तुम लोग को तो सेम मिला। हाँ तो क्या दिक्कत है? सिमिलरली सर मैं अगर इसको करता हूँ 35.5 को, सॉरी 71.65 को 35.5 से, तो सर मेरे को 2.01 मिला अगेन। हाँ, अब मुन्ना देखते हो सबसे छोटी वैल्यू देखनी है इसमें कि सर सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी। सर कौन सी वैल्यू? इनमें से जो वैल्यू आई है 2.01 है, 2.07 है, 2.02 है ना। अब 2.02 2.01 में से ज्यादा छोटा क्या है? 2.02 है ना, 02 बाद में आया। वरना आप लोग चाहे तो सब बराबर ले लो, इसे भी 0.2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद का तो एक नंबर सेम है। अब जो छोटा नंबर आया उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबको डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? कैसे? जैसे यहाँ पे क्या मिला सर? 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 था सर यहाँ पे, तो इसको भी डिवाइड कर दो 2.02 से। इन द नेक्स्ट स्टेप सर 2.02 था, इसे भी डिवाइड कर दिया 2.02 से। जाहिर सी बात है जब कोई नंबर अपने आप से डिवाइड होता है आपको क्या मिलता है? 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 1। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 2 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 1 मिला। तो जो होल नंबर रेशो आपको मिले वो आपने यहाँ लिखे सर, 1 मिला, 2 मिला और क्या मिला? 1। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बना है? देखो कार्बन कितना आ रहा है? 1। तो सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा बना कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना आता है? 2, तो सर CH2, और क्लोरीन कितना आया? 1, तो CH2Cl। आपका क्या बना? एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझे बात को? NCERT का सवाल है ये, एग्जाम्पल है, बड़ा ही मशहूर है, बड़ा ही फेमस है। वो यहाँ पे साथ में पूछते हैं कभी कभार कि मुन्ना मेरे को उसका मॉलिक्यूलर मास भी बता। अगर मॉलिक्यूलर मास भी बताना है तो आप जानते हैं क्या करना है आपने। ठीक, अब मैं फिर से बता रहा हूँ तो सुन लेना, मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है। सर अगर मॉलिक्यूलर मास बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो आपके पास बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब मैंने मास निकाला, नहीं, मोलर मास जो मेरे को गिवन है, गिवन मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। तो ध्यान से देखना सर, गिवन कितना है? 98.96। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आया ये, इसका मास निकालो तो कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। क्लोरीन का बताया था अभी कितना? बोलता नहीं है। कितना आया? 35, ये हो गया 36, 37 प्लस 12 3 4 49.5 आपको यहाँ से मिला ग्राम्स में। इधर भी क्या था? ग्राम्स में, तो 49.5 कितना आएगा सर? अप्रोक्सीमेटली मेरे को मिला 2। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की हमने जो वैल्यू निकाली है, ये हमने फाइंड वैल्यू किसकी करी है? n की। सबसे पहली बात ये हमने n निकाला है, हम लोग जानते। अब ध्यान से सुनना, आपको 2 वैल्यू मिली। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालूं सर मैं? एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया है मेरे को वन शॉट के अंदर, इसलिए कह रहा हूँ वन शॉट देखो, क्योंकि उसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट हमने किया है अच्छे से। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू EF होता है, विच मीन्स सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझसे पूछा है तो n की वैल्यू मेरी आई है 2 और EF आया था मेरा ये, दैट इज CH2Cl। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? C भी 2, H पहले से 2 था तो H हो जाएगा 4 और Cl
2। तो हेंस दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सवाल ना आए तो बताना। आओ तो नेक्स्ट फॉर्मूला सिमिलर टू द प्रीवियस वन हमारे पास कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आप लोग देख लें जो भी होगा, ठीक है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। अब आपने इसका क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन में। सर एलिमेंट आपको गिवन है आयरन तो Fe लिख दिया, ऑक्सीजन गिवन है तो O लिख दिया, एटॉमिक मास 56 होता है आयरन का, याद कर लो। O का हमने लिख दिया 16, ये आता है। फिर ये गिवन लिखा। मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो सर यहाँ मोल्स आ गए इतने इतने आ गए, इसका आएंगे 1.25, इसके आएंगे 1.88। अब इनमें से हमने सबसे छोटी वैल्यू देखी 1.25 में से, 1.88 में से सर छोटी वैल्यू कौन सी मिली? 1.25। तो 1.25 को आगे सबसे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया और फिर 1.88 को भी इससे डिवाइड कर दिया। जब इससे डिवाइड करा तो 1 आया, इससे डिवाइड करा तो 1.5 आया। अब बोलोगे सर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में तो आपने बताया जो नंबर यहाँ होते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं, मगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप देखें कि 1.5 का नेक्स्ट क्या बनेगा? अब डबल कर दो उसे, क्योंकि हमने क्या बोला गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड टू आयरन विच हैज। अच्छा अब क्या करेंगे? उसे डबल कर देंगे। जाहिर सी बात है Fe अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलें तो Fe 1 और O 1.5 तो कुछ होता नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इनका डबल कर देंगे। तो Fe का 1 का डबल 2, 1.5 का डबल 3। तो क्या बना आपका? Fe का 2 बना और O का क्या आ गया? 3, फेरिक ऑक्साइड। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रेडी है जनाब, छापो करो। आओ अब 7th क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया फाउंड व्हेन 50 kg ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड अकॉर्डिंगली टू द रिएक्शन। अच्छा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपको रिएक्शन दे दी, वैसे क्वेश्चन में रिएक्शन देते नहीं है, ठीक है। आपने ऑल्सो आइडेंटिफाई क्या करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अच्छा जिस मेरे प्यारे ने वन शॉट नहीं देखी उसको मैं बता देता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन को लिमिट करता है, ठीक है साहब। अच्छा दूसरी बात ये जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तेरे से कहता हूँ कि घर में तेरे 4 लोग हैं। अब मम्मी खाना 3 का बनाएगी या 2 का बनाएगी? सर कैसी बात कर रहे हो, 4 का ही बनाएगी। अगर 3 का बन गया तो सर खाना कम बनेगा, मतलब वो लिमिट कर रहा है कि 1 पर्सन और बचा है खाना खाने के लिए। सिमिलरली रिएक्शन के अंदर भी एक ऐसा रिएजेंट हो जाए जो लिमिट करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। वन मोर थिंग, इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। आइए N2 + 3H2 है, आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देता है। वैसे ये रिएक्शन डबल साइडेड होती है, मतलब बैकवर्ड भी आती है, मगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सिंगल साइडेड है, तो लेट इट बी, ठीक है। सबसे पहले हमने मोलर मास निकाला। अच्छा उससे पहले आप लोग क्या करें, इसकी स्टीशियोमेट्री लिख ले हर एक की। जिसने वीडियो देखी उसे पता क्या होता है स्टीशियोमेट्री, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार वीडियो का, क्योंकि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और 1 घंटे के अंदर हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है, पूरा, और हर एक कॉन्सेप्ट किया डिटेल के अंदर। तो ये वीडियो देख के आओगे तो अच्छे से आएगा, क्योंकि सवाल करने बैठोगे तो अभी तो लगेगा आ गया, मगर आधे घंटे बाद भूल जाओगे जैसे घर से बाहर निकलोगे, ठीक। सर एक N2 है, 3H2 है और 2 अमोनिया है, मतलब स्टीशियोमेट्री क्या हो गई? सर एक अमोनिया जब 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेरे को 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिल रहे हैं। जिस मेरे प्यारे को नहीं समझ में आया, जो बैठा हुआ है दूर से कुछ बोल नहीं रहा, कैसे बोलूं सर? कमेंट करना पड़ेगा, कर दे भाई, पूछ ले। 1 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेरे को 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस मिल रही है। वही मैंने नंबर्स यहाँ नीचे लिखे हैं, ठीक है। अब मोलर मास मैंने निकाला N2 का। सर नाइट्रोजन का होता है 7, मगर यहाँ पे 2 है तो 2 × 14 विच मीन्स आपको कितना मिला? 28। अब मोलर मास निकालेंगे H2 का। सर एक H का होता है 1, 2 H है तो 2 × 1 दैट इज 2 ग्राम्स। अगेन यहाँ पे निकालेंगे अमोनिया का। सर N के लिए हम लोग यूज करते हैं 14 और H 3 है तो 3 × 1 तो 14 + 3 17, तो ये आपको कितना आया? 17 ग्राम्स, ठीक है। अब आते हैं मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला आपने लोगों ने पढ़ा है क्या होता है कि साहब गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना था? N2 का 50 kg और H2 का 10 kg। केजी में नहीं लेंगे हम लोग, उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 किलो का 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय आपका उसका मोलर मास कितना निकाला हमने? 28 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करा तो आपको क्या मिला? 1785 या फिर 1786 के आसपास आपको आंसर मिलता है, ठीक है। सेम मैंने H2 के लिए करा है कि सर 10 किलो गिवन था, उसे कन्वर्ट करा मैंने ग्राम्स के अंदर
और डिवाइड कर दिया उसके मोलर मास से 2 ग्राम से। ध्यान से देखो जरा, ठीक। जब इसे करा 10,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सर 5,000 मोल मिले, मतलब 5,000 मोल मिले। अब क्या करेंगे, अब आते हैं पार्ट 2 पे, जहाँ पे आपसे बोला गया है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई उसका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ अमोनिया तो हम निकाल ही लेंगे, इसे ऐड करके आप निकाल लो, N2H2 को रिएक्ट ऐड करके आप लोग निकाल लो कितना चाहिए आपको। अब आपसे क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे सर, मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। अच्छा, उससे पहले आप लोग को ये स्टेटमेंट आनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2 गैस टू फॉर्म अमोनिया। देखो जरा ध्यान से, क्या हमने ये लिखा है कि सर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मेरे को चाहिए जो रिएक्ट करे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से, तो मेरे को क्या मिले 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, विच मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मुझे चाहिए जो रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2 गैस, 3 मोल्स ऑफ H2 गैस टू फॉर्म आपका नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 1785 मोल्स के लिए चाहिए, मतलब मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर 1785 मोल्स, N2 मैं क्या करूं सर, एक के लिए ये है 3 है, अगर आपको 1785 के लिए चाहिए तो 1785 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 1785 इंटू 3 करा तो मेरे को कितना मिला, 5358 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आती पते की बात। सर चाहिए आपको 5358, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं तुम्हें बोल दूं तो मैं ये कह दूं 5300 चाहिए। हाँ सर 5300 चाहिए, चलो 58 मैंने छुपा भी दिए, 5300 चाहिए। अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं, 5000। बात समझ में आई। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या बना, सर जाहिर सी बात है, क्या बात कर रहे हो, हाइड्रोजन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि चाहिए 5300 था और है कितना 5000। बात समझे, अगर मेरे को 3 रोटी की भूख है और मेरे को सिर्फ 2 रोटी मिली तो 1 रोटी मेरे को लिमिट कर रही है अभी, मतलब रोटी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी कि सर अवेलेबल तो 5000 है और चाहिए मेरे को 5300, तो मतलब ये कम पड़ा है रिएक्शन के अंदर, जाहिर सी बात है। तो हेंस LR आपका यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। छापो इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड, ठीक है, 52 मोल्स ऑफ हीलियम गैस 52। अच्छा यू में यहाँ पे हम लोग मास की यूनिट होती है यू, ठीक है, तो मास ऑफ He एंड 52 ग्राम्स ऑफ He, ठीक है जी। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले 52 मोल्स ऑफ He के लिए हमने क्या करा है, एक फॉर्मूला आपको गिवन है। क्या फॉर्मूला गिवन है सर, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। ये जिस मेरे प्यारे को नहीं पता वो भी जान ले, इट इज कॉल्ड Na से इसे डिनोट करा जाता है इस नंबर को। इसे हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, याद रखियो प्लीज, ठीक है। आजा 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 52 मोल्स सर, मतलब n की वैल्यू गिवन है तो 52 यहाँ लिखा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेटेस्ट से मैंने x लिया, आपकी मर्जी, आप लोग एटम्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने x लिया। डिवाइड में ये डाला, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब कुछ नहीं करना, ट्रिक सुन लो क्या है, ट्रिक 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 ट्रिक। सिर्फ इतने पार्ट को, आगे के पार्ट को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है साथ में पावर लगा दो, वही 10 की पावर 23। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ 6 के साथ किया तो मेरे को ये आंसर मिला, और मैंने जो यहाँ पे डेसिमल के बाद था मैंने यहाँ पावर बढ़ा दी 2, तो पावर क्या आ गई 25 आ गई। आपकी मर्जी, इसे मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट आंसर लिखो और साथ में पावर सेम लगा दो, तो भी आंसर सही है आपका। तो क्या मिला 3.13 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। इंपॉर्टेंट है देख के। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे कि 52 U ऑफ He। तो समझ जा क्या है, मास ऑफ He की बात करी गई, एटम की बात करी गई है। तो एक बात आपने जो याद रखनी है, दिस नीड्स टू बी लर्नड। क्या याद करना है कि एक एटम ऑफ He के अंदर 4 U होते हैं। क्या याद रखेगा कि एक एटम के अंदर He के 4 U होते हैं। क्या याद रखेगा, एक एटम के He के अंदर 4 U होते हैं, याद रखियो, ठीक। यहां से कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 52/4 फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है। 52 क्या गिवन था सर, गिवन मोल्स। अगेन यहाँ पे गिवन मास बाय एटम हीलियम का मोलर मास। एक हीलियम का कितना होता है 2, जैसे हाइड्रोजन का 1 हीलियम का 2। सिमिलर, हाँ सही बोला है, हाइड्रोजन का 1 हीलियम का 2, हाइड्रोजन का 1 हीलियम का, यहाँ पे सिमिलरली हमने हीलियम के लिए क्या यूज किया है 4, सो 52/4 कर दिया, तो आंसर क्या आया 13 एटम्स, ठीक है। ये 2 क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 52 ग्राम्स अगर He आ जाए,
मतलब 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम गैस आ जाए तो क्या होगा। तो सर ये तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला, आपने मेरे को बचपन से सिखाया है, बचपन से मतलब है क्लास 11th की स्टार्टिंग से ही सिखाया है कि गिवन मास बाय मोलर मास से मेरे मोल्स निकल जाएंगे। गिवन मास कितना था सर 52, उसका मोलर मास कितना होता है हीलियम का सर 54, यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, सेम एग्जैक्ट आंसर मिला 13 मोल्स, मगर यहाँ पे हमें 13 एटम्स मिले, यहाँ पे हमें 13 मोल्स मिले। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स के लिए था, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आप जानते हैं। सर मोल्स से मैं कैसे निकालूं एटम्स, अरे मुन्ना वन शॉट देखी है तो तुझे पता होगा कंसेप्ट, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ अच्छे से करना उसे यार प्लीज। और अभी भी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठना, तभी समझ में आएगा, जब खुद ट्राई करोगे तो। वीडियो देख के तो लगेगा आ रहा है समझ में, मगर जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक सर, एक मोल की वैल्यू आपने मुझे बताई है वो एवोगैड्रो नंबर जितनी होती है, तो 13 की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दो इससे। हाँ देख, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 13 मोल की कितनी होगी सर, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 7.83 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। हेंस ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तेरी जेब में, ठीक है, छाप इसे। ठीक, तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ध्यान से करना। अच्छा बच्चों, थोड़ी दिक्कत हो ना अगर वीडियो के अंदर, सिंस थोड़ा मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है और आसपास दीवार है, तो मुझे क्रॉप करके बोर्ड डालना होता है क्योंकि आसपास थोड़ा सामान भी रखा है। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा कि इसको थोड़ा कैसे कैसे अपडेट करें। बाकी अगर आप लोग का प्यार हुआ, चैनल थोड़ा ग्रो करता है, तो जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका सेटअप भी इंप्रूव होगा एंड वीडियो क्वालिटी भी जाहिर सी बात है हम लोग इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ हो तो मुझे बताना, वरना मैं कुछ पेन, मैंने कुछ सोचा है कि अगर मैं पेन टैब लेके आऊँ, मगर उसके अंदर ये दिक्कत है कि आप लोग को मैं नहीं दिखूंगा, है ना। अगर मैं वेबकैम भी लगा लूँ आपको सिर्फ मैं बैठा हुआ दिखूंगा और बस आराम से बैठ के सॉल्व करता रहूंगा, मगर उसमें जो एक एनर्जी है, मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। अब मुझे पता है तू एकदम चिंटू है, तू बड़ा नटखट है, मुझे पता है तुझे कैसे पढ़ाना है, कल कोई नहीं। ठीक, आजा मेहनत करेंगे आपा दोनों मिलके। मास परसेंट, अच्छा क्वेश्चन में देख क्या बोला है, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे को मैंने दे दिया सोडियम सल्फेट। सर क्या होता है सोडियम सल्फेट, पहले तो ये बताओ, देख समझ। Na2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। अब Na2SO4 के अंदर Na कितना पड़ा है, S कितना पड़ा है, O कितना पड़ा है, अब वो उसका तूने मास निकालना है, समझा बात को। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर मिक्स वेज सब्जी बनी, अब तूने पता क्या लगाना है कि इसके अंदर पनीर कितना है, इसके अंदर आलू कितना है, इसके अंदर कैप्सिकम कितना है, बस ये है मास परसेंटेज का खेल। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। सबसे पहले तू निकाल ले कि सर टोटल सब्जी कितनी है, कितने किलो है, कितने वो है ग्राम्स में है, विच मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 मैंने निकाला। कैसे निकाला सर, Na का होता है 23, 2 Na का 23 इंटू 2, सल्फर का 32 और O का होता है 16, तो 4 है तो 16 इंटू 4। इसे सॉल्व करेंगे 46, 32 का 32, 16 इंटू 4 इज 64। इसे सॉल्व करके मुझे कितने मिला, 142 U। U मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया, अगेन मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि सर टोटल सब्जी में से, टोटल Na2SO4 में से Na कितना है, सल्फर कितना है और O कितना है। तो कैसे करेंगे सर, मास ऑफ Na बाय मास ऑफ पूरे सब्जी का बाय मास ऑफ पूरे Na2SO4 का इंटू 100। इंटू 100 क्यों करा है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमने। तो फॉर एग्जांपल मास ऑफ Na आपके पास कितना पड़ा है सर, 46 है। मास ऑफ Na2SO4 टोटल कितना है, 142 है, इंटू 100, बस आंसर आ गया। ठीक, सिमिलरली मास ऑफ सल्फर कितना पड़ा है सर, 32 है, नीचे का 142 सेम रहेगा, इंटू 100, बस आंसर आ गया। मास ऑफ O कितना पड़ा है सर, 64 है, तो 142 इंटू 100 आंसर आ गया। बस सॉल्व करो इसे, फटाफट बताओ मेरे को कितना आ रहा है। यहीं खड़ा हूं मैं, खड़ा यही हूं। कर, लिख दिए मैंने आंसर, लिख दिए। क्या यही आंसर आए तेरे भी, चेक करो। ट्रुक। ठीक है जी, अगर यही आंसर है तो शाबाश, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको 3 सवाल दे दिए कि 11 ग्राम CO2 के अंदर आपने मोल्स निकालने हैं, फिर 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के अंदर आपने मोल्स बताने, एंड सेम फॉर 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अच्छा, जिस मेरे प्यारे को STP का मतलब नहीं पता वो अभी समझे। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 2 टाइप के होते हैं, STP और NTP। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर,
STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बस यही फर्क है दोनों में, और ऐसा कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। वैल्यू हम लोग एक ही लेते हैं, दैट इज 22.4। कौन सी याद कर, 22.4। ठीक, चल अब पहले का करते हैं। 11 ग्राम CO2 है सर, 11 ग्राम CO2 है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अब तो तेरे खून के अंदर बस गया होगा। क्या फॉर्मूला है कि सर गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 11 ग्राम, मोलर मास कितना होता है CO2 का, इससे बोला था पहले याद करने के लिए, कितना होता है 44 ग्राम। याद नहीं भी है तो कैसे निकालेगा सर, कार्बन का होता है 12, एटॉमिक नंबर का डबल कर दियो। O का कितना होता है सर 16, कितने O है सर 2, तो मतलब 32, 32 प्लस 12 अगेन आपका 44, तो 11 में 44 सॉल्व करेगा तो 0.25 मोल। पहला हुआ सॉल्व, 1 मार्क्स जेब में। दूसरा सवाल क्या कहता है कि 3.01 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मतलब तेरे को क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही बताने हमने। तो क्या फॉर्मूला है, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। अगेन फिर से ये क्वेश्चन आ गया सर, तो ये गिवन वैल्यू जो हमको गिवन थी, नीचे एवोगैड्रो पुट करा, इस वैल्यू को सॉल्व करा, पूरे को काटा पीटी करके क्या मिला 1/20। ठीक है 1/20 मिला, 1/20 को सॉल्व करा तो 0.05 मोल आंसर आया। सेम गोस फॉर नंबर 3, क्या बोलता है 1.12 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। STP के लिए आपको क्या बताया था, हमेशा क्या याद रखेंगे वैल्यू 22.4 लीटर्स। चलिए N की आंसर क्या है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, गिवन वॉल्यूम कितना था 1.12। अब ये मत बोलना सर वॉल्यूम क्या आया, देख ले लीटर्स है तो वॉल्यूम आया 1.12 डिवाइड करेंगे 22.4 से, 1/20 मिला, 1/20 0.05 होता है आंसर में, मोल में। ठीक, ये था तेरा एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले आराम से। पहले ना लिखने से पहले काम करा कर, है ना, जो भी मेरी बहन देख रही, जो भी मेरा भाई देख रहा है प्यारा, एक बात करा करो, लिखने से पहले काम करा करो। जब मैंने खुद सॉल्व कर दिया उसे एक बार फिर खुद देखो, उसे एक बार देखो कि मास्टर ने करा क्या है ना, कि भैया ने करा क्या है, संस्कार साहब ने करा क्या है, फिर आप देखो और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। लिखो, आइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास आइए। क्या बोलता है कि कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ CH4, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4। तो सबसे पहले देखो थोड़ी सी स्टोइशियोमेट्री आनी चाहिए। क्या बोलता है सर स्टोइशियोमेट्री के अंदर, देख क्या बोला है कि मीथेन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, CO2 और 2H2। ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, टीचर नहीं देगा, याद रखियो। तो देख ये मीथेन है, ये कंबशन करना है, मतलब सर एयर की प्रेजेंस के अंदर मुझे जलाना पड़ेगा, तो CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा, करेक्ट। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे 1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी 2 है, इसका आगे कुछ नहीं है तो ये भी 1 है, इसके आगे 2 लिखा है तो ये 2 है। मतलब सर 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है और 2 मोल ऑफ पानी बना रहा है। मतलब 16 ग्राम कितना देगा, 16 ग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 ग्राम्स, तो सर 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन कितना देगा, हमने पढ़ा है मास बाय मोलर मास, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। मास कितना होता है मीथेन का, निकाल, ये तो सर 1 ग्राम, तो मीथेन का कितना होता है, कार्बन का 12 RH का 4, तो टोटल 16 ग्राम्स मिला। तो गिवन मास भी 16 ग्राम है देख, और हमने जब निकाला तो उसका खुद का भी 16 ग्राम ही होता है, तो 16/16 सॉल्व करेगा तो कितना मिला 1 मोल। इसका मतलब ये है कि सर इसका 1 मोल पानी की बात करिए, CO2 की, वाटर की बात करी गई है, तो ये CO2 तो पहले काट दो रिएक्शन के अंदर से। इसका 1 मोल आपको 2 मोल दे रहा है पानी, 1 मोल पानी 18 ग्राम, तो 2 मोल कितना होगा सर 18 इंटू 2, 18 प्लस 18 36 ग्राम यार, 36 ग्राम्स 36 ग्राम्स ऑफ H2O लिखा हुआ भी है। 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O एंड 36 ग्राम्स ऑफ H2O। छापो, स्वागत नहीं करोगे हो। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। सपोज कर तेरे पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पड़ा है, उसमें से तूने बताना है कि कितना कॉपर निकाल सकते हैं मगर 100 ग्राम में, कि हाउ मच ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट जो तेरे पास पड़ा है 100 ग्राम का। ठीक, अगेन मोलर मास निकाला कॉपर सल्फेट का। देख फिर से समझ कैसे करेगा, सेम वही मिक्स वेज वाला एग्जांपल, तेरे पास मिक्स वेज पड़ी है 100 ग्राम, अब तुझे उसमें से पता लगाना है इसमें कितने आलू हैं या इसमें कितना पनीर है। समझा सर, 100 ग्राम पड़ी है तो इसके अंदर हो सकता है 20 ग्राम पनीर हो, मम्मी ने अगर पनीर ज़्यादा डाला है तो हो सकता है सर 50 ग्राम हो। समझे बात को, बस ये पता लगाना है। मगर यह केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे है कि 100 ग्राम सब्जी नहीं है, 100 ग्राम क्या है, कॉपर सल्फेट है।
कॉपर सल्फेट का पहले मोलर मास निकाला कितना होता है, कितना होता है सर, कॉपर का 63.5, सल्फर का ये, एंड अगेन ऑक्सीजन का हमने लिख लिया है, ऐड करा तो क्या मिला 159.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि सर 159.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर पड़ा है, ये देख ले। समझा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम 160 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर 63 ग्राम्स कॉपर पड़ा है। फिर से सुन, 160 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर, अच्छा 160 ग्राम है कॉपर सल्फेट, उसके अंदर 63 ग्राम्स कॉपर पड़ा है। सर बाकी क्या है, बाकी होगा तेरा SO4 जो बचा, कॉपर सल्फेट का पार्ट SO4, समझा? ठीक, अब ये पढ़ा हमने। अब अगर मेरे को मान ले 1 ग्राम का चाहिए, ध्यान से सुनियो, 1 ग्राम का चाहिए तो सर इसे डिवाइड कर दो, आपको 1 ग्राम का मिल जाएगा। तो 1 ग्राम के लिए क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया। अब पूछा कितने का था, 100 ग्राम का, तो सर ये जो यहाँ से आपको 1 ग्राम का मिला, इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 लोगों का आ जाएगा, करेक्ट। 100 ग्राम के लिए क्या चाहिए, इसे डिवाइड किया, जो सॉल्व करा इंटू 100 कर दिया, कितना मिला मेरे को 39.8 ग्राम्स ऑफ कॉपर। ये बात याद रखियो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर याद नहीं, प्रोसेस याद रखना, कंसेप्ट याद रखना, आंसर अपने आप आ जाएगा। 39.8 ग्राम्स ऑफ कॉपर, इसका मतलब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपके पास 39.8 ग्राम्स कॉपर पड़ा है। देसी भाषा के अंदर 100 ग्राम मिक्स वेज के अंदर 40 ग्राम पनीर पड़ा है, समझा? ये देख, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर 39.8 या फिर अप्रोक्सीमेटली हमने कितना बोला 40 ग्राम्स कॉपर पड़ा है। देख लो एक बार और सॉल्व करो। ठीक है जी, सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट STP। ठीक, अब ये कैसे करें सर, देखो जरा समझो। पहले वाले के लिए क्या करना है, आपने क्या किया, मैंने आपको 112 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, N निकालेंगे, अगेन मोल्स निकालेंगे। गैस के लिए कैसे करते थे, गिवन वॉल्यूम बाय STP वाली गैस, लिखा है ना, STP मतलब 22.4 आपने लेना नीचे वॉल्यूम में, वॉल्यूम के नीचे। अब सर गिवन वॉल्यूम कितना था 112, ठीक, 22.4 को हमने कन्वर्ट करा तो 22.4 को हमने कन्वर्ट करा तो क्या मिला 224.00। 22.4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इससे आप लोग सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा 1/200 मोल्स। अब जरा काम की बात क्या है याद रखने की, कि 1 मोल H2 के अंदर 2 ग्राम होता है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मोल H2 है, मतलब आपके पास 2 ग्राम H2 पड़ा है। अगर मैं कह रहा हूँ 1/200 मोल्स ऑफ H2 गैस पड़ा है, तो कितना पड़ा है, आप बोलोगे सर 1/200 है, उसको इंटू 2 कर दो। अब ये 2 से यहाँ कटा, 100 से कटा, तो 1/100 विच मीन्स 0.01 ग्राम्स पड़ा है, समझे? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 0.01 ग्राम्स। सिमिलरली जब मैं यहाँ आता हूँ 34 ग्राम्स, अच्छा ये है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट STP। 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया के लिए मैं क्या करूँ, अगेन गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। गिवन मास कितना है सर 34 ग्राम्स, मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, अमोनिया का मोलर मास कितना है सर, N का कितना होता है 7, H का कितना होगा, बोलो 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 3, अच्छा सॉरी, इसका N का 14, एटॉमिक नंबर लिख दिया था मैंने गलती से, कोई नहीं। 14 + 3 कितना हो गया 17। तो सर 17 34/17 सॉल्व करा, ये 2 से जाएगा, आपको क्या मिले 2 मोल। मतलब 1 मोल अमोनिया आपको इतना दे रहा है एट STP 22.4 लीटर, तो 2 मोल कितना देगा सर 22.4 इंटू 2 कर देंगे, सिंपल सी बात है, 22.4 इंटू 2 कर देंगे, ये इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको यहाँ से मिलेगा 44 और ये मिलेगा 8, तो 44.8 लीटर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझे? लिखो। तो चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से आपको बताना है कि किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। पहला है 1 ग्राम AU, 1 ग्राम Li, 1 ग्राम Na, 1 ग्राम क्लोरीन। अच्छा बाकी सारे सॉलिड है, ये गैस है। इनका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ कोने में खुश बड़ा हो जाते हो, ठीक है। अब क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सर मोल्स निकालने हैं, एटम्स का मतलब मोल्स, मोल्स आ गए तो एटम्स आ गए, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू क्या थी, भूल गया, मैं भी भूल गया, एवोगैड्रो नंबर जितनी, बात समझ गई, एवोगैड्रो नंबर जितनी, कितना होता है एवोगैड्रो, बताइए जरा बताइए, 6.022 × 10⁻23। अब मर्जी है 6.023 भी ले सकते हो, ठीक है।
चलो मोल्स ऑफ AU निकाला, 1/197 मोल्स आया, क्योंकि सॉल्व करके 197 ये वैल्यू गिवन थी, 1/197 क्योंकि 1 ग्राम गिवन है सब कुछ, तो उसके ऊपर गिवन मास बाय मोलर मास करा, गिवन वाज 1, मोलर मास वाज 197, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा आपको, ठीक है, इसकी दिक्कत मत लो। अब बस मोल्स की बात है तो सर मोल की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये होती है एवोगैड्रो नंबर जितनी, इसे सॉल्व करोगे आपको ये आंसर मिला 3.05 इंटू 10⁻21 एटम्स। सेम आपने Na के लिए करा सर 1/23 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ये आपको इतने एटम्स मिले। सेम Li के लिए करा 1/7 थे, Li का गिवन था 7, तो 1/7 मोल्स, मोल्स का मतलब ये वाली वैल्यू। अब इसे हमने सॉल्व कर दिया एटम्स के लिए। सेम काम मैंने क्लोरीन के लिए करा, तो आप लोग देख रहे हो जब मैंने किसका है ये गोल्ड के लिए करा था काम तो कुछ इतनी वैल्यू मिली, जब मैंने सोडियम के लिए करा तो कुछ ये वैल्यू आई, और जब लिथियम के लिए करा तो ये वैल्यू, और जब क्लोरीन के लिए करा तो फिर कुछ ये वैल्यू आई। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुन्ना ये बता कि विच हैव द लार्जेस्ट वैल्यू, हमसे ये पूछा है ना कि विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा किसके अंदर है 1 ग्राम के, तो बता सर ये 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 8 पॉइंट, ये 1.6, ऊपर आओ 8.6। हाँ मतलब सर लिथियम, तो यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन के नीचे, लिथियम विल हैव लार्जेस्ट वैल्यू, चक्कर से आ गए ठीक, लिथियम विल हैव लार्जेस्ट वैल्यू, लिखो इसे 2 मिनट जरा आप लोग। तो ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, या फिर सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, बस यहाँ पे 2 मोल कर दिया मैंने, बात समझ में आई, ठीक है। तो पहले वाले के लिए हमने क्या करा है कि सर C + O2 जब रिएक्ट करेंगे तो आपको CO2 मिलेगा, जाहिर सी बात है सर, सबके आगे 1 है, तो मतलब ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है, ठीक है। अच्छा जल्दी नहीं करते, आराम से करते हैं, आओ सर 1 मोल है, 1 कार्बन पड़ा है तो मतलब मास 12 ग्राम्स, O2 है तो मतलब 32 ग्राम्स, CO2 को हमने याद कराया अभी 44 ग्राम्स, ठीक है। मतलब सर इसका ये हुआ कि 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2, जाहिर सी बात है आपको दिख भी रहा है कि सर 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ CO2, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले का पार्ट ये खत्म हुआ, दूसरे पार्ट में हमने क्या बोलना है, सेम हमने रिएक्शन लिखी कि सर ये 12 ग्राम्स है, ये 32 और ये 44 ग्राम्स है, समझे बात को। यहाँ पे एक बात हमने क्या पता लगानी है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यहाँ पे हमने क्या पता लगाया सबसे पहले कि मुन्ना O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। वो कैसे पता लगाया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक। वैसे लिखा भी है, क्यों यहाँ पे लिख रहा दिख रहा होगा आपको कि सर 32 ग्राम्स ऑफ O2 रिएक्ट्स विद कार्बन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। हाँ सर दिख तो रहा है, नहीं समझ आया सर, केमिस्ट्री की टफ लैंग्वेज समझ नहीं आई, ध्यान से समझ। 32 ग्राम ऑक्सीजन जब 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो तेरे को 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। अब देखिए ये लिखा है क्या, 32 ग्राम्स ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ये अपने आप से लगा दी हूँ यहाँ पे एरो की जगह, टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ CO2। बात समझ में आई, 44 ग्राम्स ऑफ CO2, हाँ सर ठीक है। इसका मतलब एक और है सर, अगर ये 32 ग्राम्स का अगर मैं 16 ग्राम्स का निकालता हूँ तो क्या होगा, आप पहले 32 को इधर लेके जाओ तो 1 ग्राम का आया, उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 16 से, तो 16 का आ जाएगा। तो सेम काम देखो मैंने यहाँ किया है, 44/32 इंटू 16 कर दिया, इससे आप लोग काट देना है, 2 से कट जाएगा, 2 8 या 16 एंड 2 16 सा, देन ये 8 2 से कट गया तो 44/2, 2 से आपको मिला 22, तो हेंस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने काम किया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अच्छा इसका थर्ड पार्ट है, ये आपने करना है एज अ होमवर्क, और इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड। सर क्या होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, याद कर ले, विद एक्वस HCl, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दे दी है और क्या बोला है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम्स ऑफ MnO2, ठीक है। तो आपने ग्राम्स ऑफ HCl निकालने हैं जो 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करे। तो आप जरा समझते हैं, देखो सर इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाऊं, रिएक्शन क्या है सर, 4 HCl पड़े हैं, फिर आपके पास MnO2 पड़ा है, आपको इससे 2 H2O मिले और MnCl2 मिला और Cl2 मिला, ठीक है जी। अच्छा ये आपका एक्वस पड़ा है, ये आपका सॉलिड पड़ा है, ये आपके पास लिक्विड पड़ा है, एंड सिमिलरली ये आपके पास एक्वस और इन गैसियस स्टेट पड़ा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिखा है,
क्या लिखा है यहाँ पे सर 4 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो सबसे पहले एक HCl का मास निकालते हैं। तो सर Cl का होता है 35.5 और H का कितना होता है, बोलो 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 1, तो सर 36.5 होगा, 36.5 होगा। अब इसे इंटू 4 कर दो ताकि 4 HCl का आ जाए, तो यहाँ से आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 146 ग्राम्स। ठीक है जी। MnO2 का जैसे मैं करता हूँ तो उसकी नीड है नहीं, क्योंकि हमें नीड किसकी है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम्स ऑफ MnO2। अच्छा, MnO2 की नीड है, इसकी नीड नहीं है, आपकी RHS की नीड नहीं है। ध्यान से देखना जरा, MnO2 का कैसे करेंगे, मैंगनीज का होता है 54 एटॉमिक मास, सर ऑक्सीजन का होता है 16, अगर 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, बोलो 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 बोलो, अच्छा ये होता है 55, ये आपको क्या मिला 87। ठीक है, तो ये सर 87 ग्राम्स ये मिला। तो कहने का मतलब क्या है साहब, कहने का मतलब ये है कि जब 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 87 ग्राम्स MnO2 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, जो कि कितना है 146 ग्राम्स। अगर मुझे 1 ग्राम का निकालना है तो क्या करूं सर, इसको डिवाइड कर दो इससे। अगर मुझे 5 ग्राम का निकालना है तो क्या करें सर, पहले 1 का निकालो फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से सिमिलरली, तो विच मीन्स 5 ग्राम्स ऑफ MnO2 में को क्या देगा सर 146, जो आपके पास पड़ा है उसको डिवाइड करेंगे 87 से तो आपको 1 का मिला, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आपको 5 का मिल जाएगा। करो इसे जरा, खड़ा हूं मैं यहीं पे। हाँ जी हुआ। इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिल रहा है 8.39 और अप्रॉक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ 8.40 ग्राम्स, हेंस दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, लिखो इसे, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछो। तो हाँ जी, अब हम लोग कर रहे हैं हमारा 17th क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से समझना क्या है, दैट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो अब आपने इसके अंदर बताना है कि सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप लोग देखेंगे पॉइंट के बाद क्या है सर, पॉइंट के बाद क्या है, कितने पॉइंट है आगे सर 2 हैं, 2, ये चल क्यों नहीं रहा आई। तो यहाँ पे देखोगे सर पॉइंट के बाद कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो सर यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद का देखो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, पॉइंट लगेगा तो सर 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ देखो, अच्छा ये कॉमा लगा हुआ यहाँ पे आपका क्या है 126,000, तो यहाँ पे क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, सब पॉइंट आगे आएगा तो नॉन जीरो और जीरो के बीच में देखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट आगे शिफ्ट होगा तो सर 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे पॉइंट आगे शिफ्ट होगा तो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझे, ये क्वेश्चन में से आपको हो सकता है रोमन न्यूमरल्स के अंदर टीचर स्टार्टिंग के 2-3 दे दे, और या फिर हो सकता है एंड के 2-3 दे दे। सारे आने का चांस बहुत कम है, मगर मैंने आपको सारे करवा दिए, इसके बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है जी, लिखो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन एक्सप्रेस करना आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन क्या है 0.0048। अच्छा एक आपको मैं ट्रिक क्या दे रहा हूँ, अगर हमें लेफ्ट में मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग नेगेटिव पावर लगाएंगे। ठीक है साहब, अगर आप राइट में मूव कर रहे हैं तो आप पावर पॉजिटिव रखेंगे। समझे बात को, आओ जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे आप डेसिमल देख रहे हैं सर, यहाँ पे है। अगेन अब मुझे कितना आगे मूव करना है 1 2 3, समझे बात को, सर 3 के बाद आ गया डेसिमल, मगर मैं लेफ्ट मूव करा तो लेफ्ट की पावर क्या होती है नेगेटिव, तो ये आगे शिफ्ट होगा तो ये डेसिमल आगे आया 4.8 और पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर -3। सिमिलरली जब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, सर ये आगे मूव करा, अब पीछे क्या रह गया 1 2 3 4 5, अगर ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया तो पीछे क्या रह गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम राइट मूव करें, राइट के लिए पावर क्या होती है पॉजिटिव, तो सर 5 थी तो 2.34 लिख के इंटू 10 की टर्म्स में पावर चढ़ा देंगे 5। सेम गोज फॉर दिस, कि सर अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस 8 पॉइंट को तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, अगेन पावर 3 है। हाँ, सेम गोज फॉर दिस 500.0 है। ठीक है सर, ये आगे शिफ्ट करेंगे 2 आगे तो पीछे 2 गए तो 5.00 इंटू 10 की पावर 2 आ गया। सेम आपका यहाँ पे क्या है 6.0012। अच्छा यहाँ पे भी आपने सेम देखना है, नॉन जीरो और जीरो के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, सर यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर 0। ध्यान से समझना एक बार,
सर यहाँ पे पावर 0 की हुई, बताओ बताओ बताओ। देखो 6.00 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक 0 ही है। एंड अगेन अगर मैं शिफ्ट भी करता हूँ तो शिफ्ट करने का चांस है नहीं, क्योंकि 0.6 बन जाएगा। सो सर 6.0 ही रहेगा वो, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जीरोज और नॉन जीरो के बीच में नंबर कितने हैं? सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 10 की पावर 0। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो हाँ जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज डिफाइन 1 मोल। ठीक है, और लास्ट का तो क्वेश्चन है, बड़े आसान है और बड़े इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल येट इंपॉर्टेंट। क्या सवाल है सर? डिफाइन करना है 1 मोल क्या होता है। तो मास्टर पूछेगा डिफाइन 1 मोल, तो क्या बोलोगे कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, हमने पढ़ा भी है सर मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है, सब हमने डिटेल के अंदर कवर किया है वन शॉट के अंदर। अवोगाड्रो नंबर भी आपको बता दिया है क्या होता है, डिनोट करते हैं Na से, क्या होता है 6.022 या फिर 023, आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। पावर यही रखनी है 10 की पावर 23 एटम्स या पार्टिकल्स जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं आपके पास कई सारे लॉज हैं, जैसे कि गेल-यूसैक लॉ। ठीक है, हमने कौन सा सीखा यहाँ पे, डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऐसे करके कई सारे लॉ हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेल-यूसैक भी है, और मगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाता है। तो क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से, कि इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, विच मीन्स कि सर एक ऐसा कंपाउंड है, जो भी आपको कंपाउंड गिवन है उसके अंदर हमेशा क्या होता है, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं बाय वेट। जो उसका वेट है, लाइक जो भी उसका मास परसेंट है, उसी अमाउंट के अंदर हम लोग वहां पे क्या डालते हैं, सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स बाय वेट। विद दिस बच्चों हमने एंड करें इस चैप्टर के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जिनका एग्जाम में आने का बिल्कुल चांस है। विद दिस एंड करते हैं इस वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।